आज का हमारा जो विषय है वो है एटीट्यूड। कि एटीट्यूड कैसे बनता है। ज़्यादातर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि अरे ये तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, इसमें तो बहुत एटीट्यूड आ गया है। मतलब कि जो हमारा परसेप्शन है कि एटीट्यूड का मतलब होता है घमंड, इसमें बहुत अहंकार आ गया है, तो उसी को हम बोल देते हैं अरे इसमें तो बहुत एटीट्यूड आ गया है। हालांकि ये उतना ठीक नहीं है जितना कि एटीट्यूड की जो सही मायनों में अगर उसका हम शब्द अर्थ देखें उतना ये ठीक नहीं है। तो आज हम समझते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूँ कि इस विषय पर ये बात करनी क्यों ज़रूरी हो जाते हैं। क्योंकि एटीट्यूड वो होता है जो एक इंसान को बनाता है। शरीर क्या एक माटी का पुतला है, लेकिन इंसान अपने विचारों का पुतला है। जो याददाश्त उसकी होती चली जाती हैं, जो उसकी धारणाएं बनती हैं, वही आगे चल के वैसा ही इंसान बन जाता है। जैसा विचार होता है वैसा इंसान होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है पर्सपेक्टिव, धारणा। आप जब किसी भी घटना को देख रहे हो, आप जब किसी भी घटना को महसूस कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो उसे देखने में आपका क्या एटीट्यूड है। आपका जैसा एटीट्यूड होगा, आपका जैसा नज़रिया होगा किसी भी घटना को देखने का, किसी भी चीज़ को देखने का, तो वैसे ही आप बन जाओगे। अब अगर जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप इन्वायरमेंटलिस्ट हो, पर्यावरण प्रेमी हो, आपको पेड़ पौधे बहुत पसंद हैं, आपने अगर कोई बहुत बड़ा पेड़ देखा, आप कहोगे वाह क्या पेड़ है, क्या पत्तियां हैं इसकी, क्या इसकी जो ब्रांचेस हैं, जो डंडियां हैं, कितनी मोटी हैं, कितनी अच्छी लकड़ी है, कितना बढ़िया पेड़ है ये। तो आप उसे बचाने की भी कोशिश करोगे। लेकिन वही कोई लकड़हारा हो या फिर कोई ऐसा हो जो फर्नीचर का काम करता हो, वो जब पेड़ को देखेगा कहेगा वाह ये तो मौज आ गई, कितना बढ़िया पेड़ है, क्या ही लकड़ी निकलेगी, इस लकड़ी का क्या ही फर्नीचर बनेगा, कितना ही फर्नीचर बनेगा। तो यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव का केवल अंतर हुआ है। एक लकड़हारा था फर्नीचर बना रहा है, और एक पर्यावरण से प्रेम कर रहा है। इंसान दोनों हैं, केवल परिवर्तन नज़रिया का है, नज़रिए की बात है, एटीट्यूड का परिवर्तन है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एक है जो जीव प्रेमी है, जो वेजिटेरियन है और बाकी के जीवों की रक्षा करता है। अब उसने एक तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट मुर्गा देखा, कहा क्या ही मुर्गा है ये तो उसकी ब्रीड को बचाने लगा कि आगे चल के जब ये कहीं पर जाके प्रजनन करेगा तो और ऐसी ब्रीड के मुर्गे होंगे और ताकतवर मुर्गे होंगे। लेकिन वहीं पर कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो जब देखेगा तो कहे वाह क्या ही मुर्गा है, मज़ा ही आ जाएगा। अब तो क्या इसकी लेग पीस में कितना मांस होगा, वो ये देखेगा। यहाँ पर केवल जो डिफरेंस है वो पर्सपेक्टिव का है, नज़रिया का डिफरेंस है, और कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। तो अब समझते हैं कि एटीट्यूड किस तरीके से बनता है। बहुत बातें कर लें कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड जनरली CAB मॉडल से बनता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। ये 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, इसी से किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड बन जाता है। एटीट्यूड बनने के पीछे और भी चीज़ें होती हैं, उनकी बाद में बात करेंगे। पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं, तो मोटा मोटी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का नज़रिया कैसे डेवलप होता है। अब कॉग्निटिव का जो मतलब है, कॉग्निटिव का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ उसके जो पहले के एक्सपीरियंस में रही है, जैसे कि बिलीफ हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, विचार हो सकता है, ये उसके दिमाग में कभी रहा था, कोई ऐसी चीज़ हुई होगी उसके साथ जो उसके दिमाग में ऐसे विचार आए। अब जैसे उसकी बिलीफ है, जैसा थॉट है, वैसे ही वो करेगा। अब जो दूसरा है वो अफेक्टिव है। अफेक्टिव ज़्यादा मजबूत होते हैं। उनके मजबूत होने का कारण ये कि यहाँ पर आपकी फीलिंग और इमोशन काम करते हैं, कि आपकी फीलिंग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के क्या है। जैसे कि इन्वायरमेंटलिस्ट की जो भावना थी वो पेड़ को बचाने की थी, वहीं दूसरे की है कि हम इससे बढ़िया फर्नीचर बनाएंगे। तो दोनों की भावनाएं अलग हैं। इस टाइप का जो एटीट्यूड होता है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, अफेक्टिव। फिर आ जाता है बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल कुछ नहीं, अफेक्टिव और कॉग्निटिव दोनों का मिक्स करके जैसा भी किसी इंसान का व्यक्तित्व बन जाता है, बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर हो गया। अब एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। मानो आपके पीछे कुत्ता पड़ा,
अब आपको भले ही आपके पीछे कभी भी कुत्ता इससे पहले ना दौड़ा हो, लेकिन इस बार आपने देखा एक कुत्ता दौड़ते हुए आपकी तरफ आ रहा है। ये भी नहीं पता कि ये मेरे ही लिए आ रहा है, लेकिन दूर से देखा एक कुत्ता बहुत कस के दौड़ते हुए आपकी ही तरफ आ रहा है। अब आपका जो कॉग्निटिव माइंड है, मतलब कि जो कॉग्निटिव थिंग्स हैं, कि जो बिलीव है, जो थॉट है, वो याद दिलाएगा कि कुत्ता आ रहा है तो ज़रूर काटेगा। अब यहाँ से कॉग्निटिव ये इफेक्ट हुआ, ठीक है। अब अफेक्टिव पे आ जाओ। अफेक्टिव, अब आप क्या करोगे, आपकी जो फीलिंग होगी, फीलिंग यहाँ पर सैडनेस की फीलिंग आएगी। सैडनेस की फीलिंग आएगी, थोड़ी डर की भी भावना आएगी। अब बिहेवियर पे आ जाओ कि क्या करोगे। बिहेवियर के अनुसार या तो वहाँ से भाग लोगे, या फिर कुछ अपने बचाव के लिए कुछ व्यवस्था करोगे कि किस तरीके से मैं इस कुत्ते से बच सकता हूँ। मतलब कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल, इन तीनों को अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है, एक ही हैं तीनों। आपने कोई चीज़ देखी, अब आपको लग रहा है कि ये आपके लिए खतरा है, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें सुन रखी थी या पहले से कहीं देख रखी थी। आपको लगा खतरा, कुत्ता आ रहा है मेरी तरफ, कॉग्निटिव। अफेक्टिव क्या होगा कि अब आपके इमोशन वैसे आएंगे, फीलिंग्स वैसी आएंगी। कुत्ता आ रहा है, डर की भावना आएगी, सैडनेस की भी आ सकती है, तो आप वहाँ से भागोगे। अब यहाँ पे बिहेवियर का काम आएगा, या तो भागोगे या फिर उससे लड़ोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी, लेकिन इसमें और भी कई चीज़ें होती हैं। एटीट्यूड जो बन रहा है, इसमें हमने बात करी बिलीफ, थॉट, फीलिंग्स, इमोशन, इन सारी चीज़ों से बन रहा है। तो अब बात करते हैं थॉट्स क्या होते हैं, बिलीफ्स क्या होते हैं, फेथ और ये सब आपकी फीलिंग्स, इमोशन, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन ये एक एक शब्द बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, इसलिए आज थोड़ा ऊपर ऊपर से समझेंगे। आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशन है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ से निकल के आ रही हैं। यहाँ पर साइकोलॉजी भी है, बायोलॉजी भी है, दोनों हैं। जैसे कि समझो, अभी इसे रखते हैं साइड में, थॉट और बिलीफ की बात करते हैं। आप जिस समाज में रहते हो, आपका जो समाज है, उसकी जो धारणा है, बहुत हद तक ये चांस है कि आपकी वैसी ही धारणा हो जाएगी, क्योंकि आपको एक्सपोजर ही इतना ही मिला है। अब इतना ही एक्सपोजर है, तो आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके बेसिस पर आप सही गलत का निर्णय लेते हो, और सही गलत का निर्णय भी आपके समाज की धारणा पर डिपेंड करता है। इसीलिए देखो कि जितने बड़े जो थिंकर हुए हैं, जितने बड़े फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने 10 समाज को अलग अलग स्टडी करा, तब वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे, अरे वो कहता है कि वो ठीक है, वो कहता है कि ये चीज़ ठीक है, लेकिन ये केवल एक पर्सपेक्टिव है, एक धारणा है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए आपके बिलीफ और थॉट आपके परिवार पर, आपके समाज पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि आम तौर पर जो मान्यताएं आपके समाज में आपको मिली हैं बचपन से, आप उससे विपरीत कैसे जा पाओगे। आपको जब एक्सपोजर बाहर की चीज़ का नहीं होगा, तो उससे, उस धारणा से अलग कैसे चल पाओगे। इसीलिए ज़्यादातर जनरली हमने ऐसा देखा, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि मानो नॉर्थ इंडिया जैसे है, हिंदू हैं, वहाँ पर कज़न की शादी नहीं होती है, कि चाचा मामा की जो लड़के बच्चे हैं उनसे शादी नहीं हो सकती है, हम गोत्र सिस्टम को फॉलो करते हैं। वहीं अगर हम साउथ इंडिया में जाएं, वहाँ भी हिंदू हैं, लेकिन वो लोग ऐसी शादियाँ करते हैं जहाँ पे कि चाचा मामा कज़न से शादी हो जाती है। दोनों ही हिंदू हैं, और दोनों के धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र सब एक हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है। ये कल्चरल और जोग्राफिकल कुछ चेंजेस की वजह से, हिस्ट्री की वजह से अलग अलग पर्सपेक्टिव हर समाज के बनते चले जाते हैं, और जो बच्चे उनमें जन्म लेते हैं, क्योंकि कोरा कागज़ है, कोरे कागज़ में जो भी लिख दोगे लिख जाएगा वैसा, तो अब वो धीरे धीरे उनकी धारणा वैसी बनती चली जाती है। ये हो गया बिलीफ और थॉट। अब फीलिंग कैसे बनती है। फीलिंग के पीछे बहुत बड़ा आपका रोल होता है आपके हार्मोन्स का, लेकिन केवल हार्मोन्स का रोल इनके पीछे नहीं हो सकता है। जैसे कि मानो जो आपके एक्सोटोसिन लव हार्मोन जिन्हें हम बोलते हैं, डोपामाइन बोलते हैं, डोपामाइन आपका रिलीज जब आप बैठे बैठे फ़ोन पर रील स्क्रॉल कर रहे हो तब भी होता है। डोपामाइन आपका रिलीज जिम में भी होता है, लेकिन फिर भी हम उनमें से क्या चुनते हैं, एक कंफर्ट जोन चुन लेते हैं। हार्मोन्स का केवल इतना है कि तुम जो भी, जिस चीज़ को भी एक्साइटेड बना रही हो, जो भी चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है, उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और एक्साइटेड कर देते हैं। लेकिन वो हमें डिसाइड करना है कि अब हमारे लिए क्या बेहतर होगा, और वो भी जो धारणा आती है वो भी समाज से आ जाती है। तो फीलिंग्स को भी ये जो हार्मोन्स हैं ये उसे ज़रूर
एक्सेलरेट करने का काम जरूर कर देते हैं, मानता हूँ मैं। लेकिन हार्मोन्स के जरिए फीलिंग नहीं आती है। फीलिंग आपके दिमाग में आ रही है जो कि समाज से आपको मिली है, रोमांटिसिज्म की भावना मिली है, वॉरियर के प्रति मिली है, तो आपको वॉरियर पसंद आएंगे। किसानों के प्रति मिल रही है तो किसान पसंद आएंगे। कुछ और चीज़ की मिल रही है तो वो चीज़ आपको पसंद आने लगेगी। इस तरीके से बिलीफ, थॉट और ये सारी चीज़ें आपकी बनती चली जाती हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम अपना कह सकते हो कि ये मेरा है। तो इन सब तरीक़ों से हमारा नज़रिया बनता है। तो अब जब जैसा नज़रिया होगा इंसान भी वैसा होगा। जैसा इंसान होगा जो भी वो काम करेगा, जो भी आउटकम्स निकलेंगे तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग निकलेंगे। जैसे कि जो हमारी सही गलत की धारणा है वो भी हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन समाज की मिलती रही। अगर आप हिंदू कम्युनिटी में हो, मतलब कि आपने जन्म लिया ऐसा हिंदू, तो जो हिंदू के रीति रिवाज हैं वो तुम्हें अच्छे लगेंगे। मुस्लिम में जन्म लिया तो जो मुस्लिम के रीति रिवाज हैं वो अच्छे लगेंगे, जब तक कि तुम्हें दूसरी कम्युनिटी का एक्सपोज़र नहीं मिल जाता। और जैसे ही 10 अलग अलग कम्युनिटीज़ का एक्सपोज़र मिलेगा तब तुम समझ पाओगे कि यहाँ सही गलत कुछ नहीं होता। हर कम्युनिटी ने अपनी ज्योग्राफी, अपनी लोकेशन के आधार पे, अपने कस्टम्स के आधार पे जो कल्चर बनता चला आया वैसे ही अडेप्ट करते करते केवल ऐसी एक नीति बना ली है कि ये सही होगा, ये गलत होगा। लेकिन ये समझने की एबिलिटी आप में तब आएगी जब 10 चीज़ों को आप पढ़ चुके होगे, 10 समाज देख चुके होगे कि अगर यहाँ पर पुरुष सत्ता है, कहीं और पे महिला सत्ता है। अगर पुरुष सत्ता यहाँ पर है तो उसके पीछे की क्या वजह है। तब आप में ऐसा एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो पाएगा कि आप हर चीज़ की तह में जाना शुरू कर दोगे। लेकिन क्योंकि एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसा समाज है वैसे उसमें वैल्यू आएंगी, उसे ये चीज़ें नहीं पता पड़ पाती हैं। तो इसीलिए आज समाज की जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे वो क्राइम हो, चोरी डकैती, लूटपाट, रेप, मर्डर, कैसे भी हो, करप्शन हो, इन सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने का केवल एक तरीका है, वो है कि उनके एटीट्यूड में, उनके नज़रिए में परिवर्तन ला दिया जाए। वेस्टर्न फिलॉसफी जब हम देखते हैं तो वो सोसाइटी से काम करते हैं कि ऊपर एक सिस्टम होगा, सिस्टम नीचे के लोगों को दुरुस्त बना देगा। लेकिन जब हम भारतीय दर्शन देखते हैं, इंडियन फिलॉसफी देखते हैं, वो सिस्टम पर काम नहीं करते हैं, वो इंडिविजुअल पे काम करते हैं कि जब हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर ऐसी भावना होगी तो धीरे धीरे ऊपर के भी लोग जब ऊपर जाएंगे, जाएंगे कहाँ से? यहीं से जाएंगे, नीचे से ही जाएंगे, समाज से ही जाएंगे। हर व्यक्ति के अंदर जब प्रेम की भावना होगी, ऐसा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा तो वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। एटीट्यूड की और बात करते हैं, और कंपोनेंट इसके होते हैं। सबसे मेन कंपोनेंट एटीट्यूड का यही है कि जैसा समाज वैसा एटीट्यूड। अब एक एटीट्यूड आपके, इनके नाम कई हो सकते हैं, देख सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। एटीट्यूड आपका रिवॉर्ड से भी बनता है, जैसे कि स्वर्ग नरक की भावना। आउटकम आपको क्या मिल रहा है? अगर किसी काम को करके आपको तारीफ मिलती है तो आप वो काम बार बार करोगे कि इससे तो हमें तारीफ हो रही है हमारी, तो ये काम हमें 10 बार करना चाहिए, कर रहे हो। कोई काम करने पर अगर आपको तारीफ नहीं मिल रही, निंदा मिल रही है, तो आप वैसा काम छोड़ोगे, तो वो सही गलत की धारणा बनने लगती है। यही स्वर्ग नरक का कंसेप्ट है कि आपको क्या रिवॉर्ड, क्या पनिशमेंट मिलेगी। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप ईश्वर के पास जन्नत में जाओगे। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो कहाँ पर जाओगे तुम? तो तुम नरक में जाओगे। इस वजह से लोग अच्छा काम करने लगते हैं। कुंफू पांडा मूवी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चोरों का झुंड होता है, तो उन्हीं के बीच से एक वो चोरनी निकल के भागी होती है। पांडा के साथ जब वापस आती है तो वो सारे चोर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन पांडा कहता है रुक जाओ, ऐसे नहीं, एक दिन में मार दोगे, क्या मजा आएगा, धीरे धीरे करके मारना। मतलब कि जो उनका मोटिव है मारने का, उसे नहीं बदला जाता है, बस उनके काम करने के तरीके को बदल देते हैं ताकि पॉजिटिव आउटकम आ सके। ऐसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे जानते हैं कि इंसान को वही सारी चीज़ें चाहिए। जैसे कि स्वर्ग का कंसेप्ट क्या है, अप्सराएं होंगी, वहाँ पे जीवन बहुत लंबा, बहुत खुशहाल होगा, और वहाँ पर शराब की नदियाँ बह रही होंगी, पूरे सुख, ऐश और आराम होंगे,
कोई दुख तकलीफ नहीं, ये स्वर्ग की धारणा है। इंसान को वो चीज़ यहाँ चाहिए, अब यहाँ मिल नहीं पा रही है, इसलिए उसका क्या है कि हम आउटकम ऐसे करेंगे, अच्छे काम करेंगे जिससे कि हमें वहाँ पर दूसरी दुनिया में ये सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं। मोटिव यहाँ पर भी भोग का है, वहाँ पर भी भोग का है। बस इसका क्या करा इन लोगों ने कि समाज एक व्यवस्थित रूप से चलता रहे तो उसका आउटकम पॉजिटिव आ जाए, इस वजह से ऐसी एक धारणा बना दी स्वर्ग और नर्क की। ये भी एटीट्यूड को बनाता है। थोड़ा बहुत फैक्टर जेनेटिकली भी एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं होता। जैसे गट फीलिंग है, तो कुछ रिसर्च बताते हैं कि जेनेटिक्स के द्वारा भी गट फीलिंग किसी में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इनका ज़्यादा ऐसा कोई सच रोल होता नहीं है। तो मेन पूरी बात को अगर कंपाइल करूँ तो इतनी है, अगर हम आज के समाज का एटीट्यूड नज़रिया बदल देते हैं तो हमारे समाज की आधी से ज़्यादा दिक्कतें अपने आप अभी ख़त्म हो जाएंगी। केवल हमें एटीट्यूड को चेंज करना है, और एटीट्यूड बदलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, शिक्षा से बदला जा सकता है बड़ी ही आसानी से। केवल आपको जितना ज़्यादा एक्सपोजर हो सके उतना ज़्यादा एक्सपोजर लेते जाना है, लेते जाना है, अपने आप सारी धारणाएं खत्म हो जाएंगी। एक एटीट्यूड जिसमें बंद कर रह गए थे, एक एटीट्यूड जिसमें तुमने अपने आप को बांध लिया, लेकिन उसमें बंधे होने के बावजूद फीलिंग ऐसे आती है जैसे हम तो बहुत मुक्त हैं, जबकि समाज की जंजीरों में जकड़े हो और वो जंजीरें यहाँ पर हैं, दिखाई नहीं देती हैं, और हमें लगता है कि मुक्त हैं, आज़ाद हैं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विचार भावनाएं जो एटीट्यूड बना रहे वो हमारा है ही नहीं, इस समाज की देन है। तब फिर अपने आप को तुम इवॉल्व कर पाते हो जब इतना समझ जाते हो। इसीलिए आप सबसे कहूँगा जितना ज़्यादा एक्सपोजर हो सके, जितनी चीज़ों का हो सके ज़रूर लो, वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। और समाज में जब नए एटीट्यूड, नई धारणाएं, नए पर्सपेक्टिव आएंगे तो जितनी बुराई हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी।